एक दिन सुबह अचानक अभिक की नींद एक अजीब सपने के कारण खुल जाती है। सपने में वह खुद को एक अनजाने जगह पर पाता है, जहां कुछ बुरे लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभिक खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह किसी भी तरह सफल नहीं हो पाता और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, उसकी नींद खुल जाती है। ऐसा सपना वह अक्सर देखता रहता है, लेकिन कभी भी वह सपना पूरा नहीं देख पाता। हर बार उसकी नींद बीच में ही टूट जाती है। वह इसका कारण समझ नहीं पाता। एक दिन अभिक निश्चय करता है कि अब वह इस सपने का अंत देख कर ही मानेगा। वह सोचता है कि किसी अच्छे डॉक्टर से मिले। उसके घर के पास ही एक प्रसिद्ध डॉक्टर तापस कुमार दास महापात्र थे। अभिक उनके पास जाता है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि उसे क्या परेशानी है। तब अभिक उन्हें बताता है कि कैसे उसे बार बार एक ही सपना आता है और वह कभी पूरा नहीं देख पाता। डॉक्टर उसकी सारी बात ध्यान से सुनते हैं और फिर कहते हैं कि यह बीमारी किसी दवा से नहीं ठीक होगी। वह कहते हैं कि इसके पीछे का कारण और समाधान केवल एक तांत्रिक त्रिलोकेश्वर ही बता सकते हैं। वो तांत्रिक जप तप से अतीत और भविष्य देख सकते हैं। फिर उन्होंने अभिक से बोला कि तुम उनके पास जाओ, फिर तुमको तुम्हारा जवाब जरूर मिलेगा। समय बर्बाद न करते हुए अभिक उस तांत्रिक के पास पहुंचता है जो अलौकिक शक्तियों से संपन्न थे। वह तांत्रिक को पूरी घटना बताता है और पूछता है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। तांत्रिक कहते हैं कि इसके लिए उन्हें एक विशेष यज्ञ करना होगा। अभिक सहमति देता है। फिर तांत्रिक मंत्र जाप शुरू करते हैं और यह प्रक्रिया काफी देर तक चलती है। यज्ञ करते करते तांत्रिक एक अजीब दृश्य देखते हैं, जिससे वे हैरान रह जाते हैं। वे देखते हैं कि जो सपना अभिक बार बार देख रहा है, वह वास्तव में कोई सपना नहीं, बल्कि उसके पिछले जन्म की सच्ची घटना है। यज्ञ समाप्त होने के बाद तांत्रिक उसे बताते हैं कि वह दृश्य उसका और उसके मित्र का गुप्त खजाने की खोज का बीता हुआ जीवन है। एक दिन अभिक अपने घर के स्टोर रूम में एक किताब लेने जाता है।
किताब निकालते समय एक डायरी नीचे गिरती है। उठाते हुए वह देखता है कि यह उसके दादाजी की डायरी है, जिसमें गुप्त खजाने से संबंधित बातें लिखी थी। डायरी खोलते ही उसे एक नक्शा मिलता है जो उसके दादाजी ने ही बनाया था। डायरी में लिखा था कि वह खजाना एक अनजाने द्वीप पर है। यह उसके दादा का सपना था जो अधूरा रह गया। अभिक तय करता है कि वह उस खजाने को खोजकर अपने दादाजी का सपना पूरा करेगा। अगले दिन वह अपने एक दोस्त को बुलाता है। और उसे सारी बात बताता है। दोस्त बिना हिचक उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। फिर वे तुरंत उस द्वीप की ओर निकल पड़ते हैं। लंबे सफर के बाद वे एक जंगल में पहुंचते हैं, जहां पास में एक विशाल नदी बह रही थी। और उसके उस पार था वह रहस्यमय द्वीप। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हीं की तरह एक और खतरनाक समूह उसी खजाने की खोज में निकला है। थोड़ी दूर जाने के बाद अभिक और उसका मित्र उस गिरोह से आमने सामने होते हैं। बातचीत से मालूम होता है कि दोनों ही गुट उसी खजाने की खोज में हैं। विरोधी गिरोह कहता है कि यह खजाना सिर्फ उनका है और कोई दूसरा उस पर हाथ नहीं डाल सकता। अभिक और उसका दोस्त कहते हैं कि यह खजाना किसी का निजी नहीं, जो पाएगा उसका ही होगा।
इस बहस से लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में उनका मित्र मारा जाता है और फिर अभिक भी मारा जाता है। तांत्रिक की यह बात सुनकर अभिक उसे झूठ मानता है और गुस्से में वहां से घर लौट आता है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद भी उसके सपने खत्म नहीं होते। एक दिन वह इंटरनेट पर उस द्वीप के नाम की खोज करता है। और पता चलता है कि 67 साल पहले वह नाम सचमुच अस्तित्व में था, पर अब उसका नाम बदल चुका है। अब वह ठान लेता है कि वह खजाने की खोज में जरूर जाएगा। वह अपने कुछ दोस्तों को पूरी बात बताता है और वे भी साथ चलने को राजी हो जाते हैं। अगली सुबह वे निकल पड़ते हैं।
काफी सफर के बाद वे उसी जंगल में पहुंचते हैं जिसे अभिक बार बार अपने सपनों में देखता था। नदी पार करने से पहले उनकी एक और टीम से भिड़ंत होती है। जब अभिक और उसके दोस्त जंगल के रास्ते नदी की ओर जा रहे थे, तभी वे एक दूसरे समूह के सामने पड़ते हैं, ठीक जैसे 67 साल पहले हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे 67 साल पुराना इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। ठीक उसी तरह इस बार भी खजाना किसका होगा, इसे लेकर दोनों दलों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा कुछ देर तक चलता रहा। फिर यह झगड़ा एक युद्ध में बदल गया। युद्ध काफी देर तक चला। इस युद्ध में अभिक के सिर पर चोट लगती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है।
जब उस समूह का एक व्यक्ति अभिक को गोली मारता है, तब अभिक का एक दोस्त उसे बचाने के लिए आगे आता है और खुद ही घायल हो जाता है। लेकिन अभिक टूट जाता है क्योंकि उसके कारण उसका मित्र घायल हो गया। उसके मित्र की हालत नाजुक थी। मरने से पहले उसका मित्र कहता है कि वे खजाने की खोज जरूर पूरी करें, वरना उसका बलिदान व्यर्थ होगा। यह कहकर वह मर जाता है। फिर वे लोग अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे उस नदी के पास पहुंचते हैं जिसके दूसरी ओर वह द्वीप स्थित है। वहां पहुंचकर वे अपना नक्शा देखते हैं कि क्या वे सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। वहां से वे नाव की यात्रा शुरू करते हैं। नाव काफी देर तक चलती रहती है। फिर वे उस द्वीप पर पहुंच जाते हैं। द्वीप पर पहुंचने के बाद वे लोग कुछ देर और चलते रहते हैं उस गुप्त धन की तलाश में। धीरे रात हो जाती है। फिर वे एक सुरक्षित आश्रय की तलाश करते हैं।
बहुत खोजबीन करने के बाद उन्हें एक गुफा मिलती है और वे वहीं आश्रय लेते हैं। अगली सुबह वे फिर निकलते हैं। वे लोग कुछ देर और चलते रहते हैं उस गुप्त धन की तलाश में। वे कुछ देर और चलते रहते हैं, फिर वे एक टूटा हुआ पुल के पास पहुंचते हैं। बड़ी मुश्किल से वे उस पुल को पार करते हैं। और कुछ बाधाओं को पार कर एक सुरंग के पास पहुंचते हैं। वहां एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। और एक रहस्यमय जीव उन पर हमला करता है। अब एक उसे मार देता है, जिसके बाद एक आत्मा उस जीव से निकलती है और उन्हें धन्यवाद देती है। वह कहती है कि उसे 200 सालों से यहाँ कैद किया गया था खजाने की रक्षा के लिए। वह आत्मा अभिक को खजाने की चाबी देकर गायब हो जाती है। फिर वे उस सुरंग के अंदर से चलते रहते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। अभिक और उसका दोस्त सुमन थोड़ी कोशिश के बाद उस दरवाजे को खोलने में सफल हो जाते हैं। फिर वे अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। वे उस गुप्त धन के पास जाते हैं। उस समय भी उन्हें यकीन नहीं होता कि वे सच में उस गुप्त धन तक पहुंच गए हैं।
फिर वे उसे खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर हीरे, मोती, सोना सब कुछ भरा हुआ है। यह देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। यह सब देखकर वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। कुछ समय के लिए वे भूल ही जाते हैं कि इस गुप्त धन की वजह से उनके साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन अभी कुछ सोचने लगता है। फिर वे खजाना लेकर वहां से बाहर निकलते हैं। फिर से नाव में सवार होते हैं और घर की ओर रवाना होते हैं। लेकिन अभिक के मन में जैसे कोई विचार बार बार घूम रहा होता है। तभी वह अपने दोस्त सुमन से वह खजाने का बक्सा मांगता है और अपने मित्र से कहता है कि यह खजाना ही कारण है उसके मित्र की मौत का और पिछले जन्म में भी उसकी मृत्यु हुई थी। वह कहता है कि यह खजाना लोगों के बीच सिर्फ बर्बादी लाता है। यह कहते हुए वह पूरा खजाना नदी में फेंक देता है और कहता है कि अब यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना कहकर अभिक और उसके दोस्त अपने घर की ओर लौट जाते हैं।